तो कोडिंग ब्लॉक्स एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे हम कोड करते थे, विच इज हैकर ब्लॉक्स, उनका एक प्लेटफॉर्म था। तो वहाँ पे कुछ कॉम्पिटिशन होते थे जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, तो समहाउ आई वाज एबल टू सिक्योर थर्ड रैंक लाइक ग्लोबली। मुझे बेसिकली रीच आउट किया था अमन थत्रवाल ने, विच वाज रियली लाइक लाइक मुझे मुझे बेसिकली ट्रस्ट नहीं हम्म। हुआ था जब उनका रीच आउट आता सामने से। तो ही हम्म। लाइक कि मैं अपने कक्षा पे एक कोर्स क्रिएट कर रहा हूँ एंड आई वांट प्रॉब्लम्स फॉर दैट। आपने HD2 के रोल पे इंटरव्यू क्रैक किया था। लाइक मैं बेसिकली क्या करता था, मैं बेसिकली लाइक काफी सारे हमारे पास एक्सटेंशंस होते हैं, राइट। मैं उनको यूज हम्म। करके एचआर की email ढूंढता था और उनको कोल्ड ईमेल करता था कि लाइक ओके, इज देयर सम ओपनिंग गोइंग ऑन राइट नाउ, दीस आर माय स्किल्स एंड दिस इज माय रिज्यूमे। मुझे नहीं पता वहाँ पे ओपनिंग है या फिर कोई इंटरनल हायरिंग चल रही है, आई जस्ट बेसिकली कोल्ड ईमेल। अगर आपको 2025 में एक अच्छी जॉब चाहिए, सो डीएसए इज़ नॉट अनफ, बिकॉज आजकल इंटरव्यूज में डीएसए के अलावा भी बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड आपको अगर वो अच्छे से नहीं पता होगा तो आप इंटरव्यूज क्रैक नहीं कर पाओगे। सो आप अगर एक बिगनर हो एंड आप 2025 में जॉब क्रैक करना चाहते हो, सो ये पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल होने वाला है, बिकॉज आज के इस पॉडकास्ट में आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलने वाले हैं कि आपको डीएसए के अलावा ऐसे और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको पता होने ही चाहिए, एंड जो कि आजकल इंटरव्यूज में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। एंड आप अगर जॉब कर रहे हो बट आप HD2 रोल के लिए या फिर उससे भी ऊपर अपने आप को लेके जाना चाहते हो, तो भी आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो यार, आज के पॉडकास्ट के जो गेस्ट है वो काफ़ी स्पेशल गेस्ट है, एंड कैसे उन्होंने HD2 रोल का इंटरव्यू क्रैक किया एंड जो उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो भी उन्होंने इस पॉडकास्ट में शेयर किया है। सो यार, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार पॉडकास्ट होने वाला है। सो मेक श्योर टू वॉच द पॉडकास्ट टिल द वेरी एंड यार, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। सो अबे भाई, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग हियर, और थैंक्स तरुण भाई, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल एज वेल, एंड यार देखते हैं कि लाइक हम लोग क्या चीज़ें लाइक बता हाँ। सकते हैं, और मैं ट्राई करूँगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो चीज़ें मैंने अभी तक सीखी है और जो मैं लोगों को सिखाता हूँ वो मैं इस वीडियो के अंदर, इस पॉडकास्ट के अंदर सारी चीज़ें बता पाऊँ। और आई वाज लाइक समहाउ इट विल बी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स, तो लेट्स या ट्राई। श्योर। या ओके, तो सबसे पहले आप अपना एक शॉर्ट इंट्रो दे दो कि लाइक आप अभी कहाँ पे वर्क करते हो एंड लाइक कैसे कैसे आपकी जर्नी रही है, तो एक शॉर्ट इंट्रो। Okay, so to be a quick intro, मैं बताता हूँ like my name is Abhay. I'm currently working as an SG2 at Outcomes, which is a Florida-based startup. इसका like basically it's a Florida-based startup, but like right now they're having an office in Bangalore as well. And previous to that, मैंने 2.5 साल काम किया Jaspe के अंदर, which is a fintech company, finance company. And उससे पहले मैंने काफ़ी सारी कंपनीज में काम किया, which is like small companies for as a problem सेटअप, जहाँ पे मैं बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो तुम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, मैं प्रॉब्लम को क्यूरेट करता था, राइट। फॉर एग्जांपल ट्यूरिंग अपनी कक्षा, हैकर अर्थ, लाइक दोस्त। तो क्यूमुलेटिवली मेरे को अराउंड 3 से 3.5 साल का एक्सपीरियंस है एज इन टोटल। एंड राइट नाउ बेसिकली आई एम पोस्टिंग कंटेंट ओवर इंस्टाग्राम, पोस्टिंग कंटेंट ओवर लिंक्डइन रिगार्डिंग सिस्टम डिजाइन, इंटरव्यूज एंड ऑल इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स। सो दिस इज अ क्विक इंट्रो अबाउट माई सेल्फ, बस। या दैट्स ऑल। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। लाइक आपको आई थिंक 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है। तो लाइक आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट होती है? लाइक आपने कॉलेज वगैरह कहाँ से किया एंड आपको लाइक कैसे इंटरेस्ट आया इस फील्ड में? तो थोड़ा पीछे लेके चलते हैं आप, एंड आपकी जो जर्नी रही थी वो उस पे शेयर करते हैं, वो बात करते हैं। ओके ओके, तो अगर हम थोड़ा पीछे चले, लाइक अभी तो मैं बहुत सही कर रहा हूँ, मतलब टच वुड मैं अभी बहुत सही कर रहा हूँ अपने इस फील्ड के अंदर। बट अगर मैं पीछे जाऊँ तो अराउंड लाइक 10th के बाद, तो 10th के बाद हमारे पास ना एक चॉइस आती है सब्जेक्ट्स की, विच इज लाइक 5 सब्जेक्ट होते हैं साइंस के हिसाब से, बट एडिशनल एक सब्जेक्ट होता है लाइक इधर यू कैन गो फॉर आर्ट्स और यू कैन चूज कंप्यूटर साइंस और यू कैन चूज समथिंग एल्स, राइट। तो मैंने वहाँ पे चूज किया था कंप्यूटर साइंस जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कि मुझे देखना था लाइक क्या चीज़ें होती हैं एंड ऑल वो सब चीज़ें। तो वहाँ पे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आई सीखने की, बट ये था कि लाइक उस टाइम पे लैपटॉप वगैरह इतना कुछ था नहीं, तो वी यूज्ड टू राइट कोड ऑन पेपर एंड ऑल, राइट। तो वो चेक कैसे होते थे। हम्म। तो मेरे को पहले तो इंटरेस्ट कुछ था नहीं, बट समहाउ एक एग्जाम हुआ था मेरा, विच इज इन लाइक 10th के प्री बोर्ड टाइप का, सॉरी 12th के प्री बोर्ड टाइप का एग्जाम हुआ था। और उसमें मेरा स्कोर बहुत ही बेकार आया था, लाइक इट्स लाइक अराउंड 37 आउट ऑफ 100 वैसा। एंड देन मेरा जो कंप्यूटर साइंस का जो टीचर था उसने मेरे को स्कोल्ड कर दिया बहुत तेज कि लाइक दिस फील्ड इज नॉट फॉर यू एंड ऑल करके। तो देन वहां पे मेरे को थोड़ा स्ट्राइक हुआ कि ये फील्ड तो मैं फोड़ के रहूंगा अब, तो अब मेरे को इसी को चूज करना। तो फिर मैंने प्री बोर्ड के टाइम पे थोड़ा क्यूरियोसिटी आई, मैंने जेन्युइनली उसके बारे में जानना स्टार्ट किया कि क्या चीज़ें होती है, कंपटीशन क्या होती है, चीज़ें कैसे काम करती है, एक प्रोग्रामिंग
जैसे हम बात करते हैं वैसे कंप्यूटर्स आपस में कैसे बात करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या होती है, उनके बारे में क्या क्या चीज़ें होती है, सी प्लस प्लस जावा पाइथन इन सब में क्या क्या चीज़ होती है, राइट। तो वहाँ पे थोड़ा सा अपना कीन इंटरेस्ट डेवलप हुआ जब एकदम 12th के एंड पे आ चुका था मैं। देन फिर कॉलेज की बारी आई तो हमने ट्राई किया था कि मैं जेई मेंस और एडवांस दूं, बट मेंस तो कट ऑफ हो गया था, बट समहाउ एडवांस मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। तो आई वाज नॉट एबल टू सिक्योर एनी काइंड ऑफ लाइक एन ट्रिपल आईटी और एनआईटी जो भी था। तो फिर उसके बाद हमने एक प्राइवेट कॉलेज पे ट्राई किया विच इज एलपीयू। तो एलपीयू में मैंने एडमिशन लिया, बट समहाउ कोविड का टाइम आ चुका था। तो मैं कॉलेज हम्म। पहुंचा, मैंने 8 महीने कॉलेज में स्टार्ट किए होंगे, लाइक 8 महीने अप्रोक्सीमेटली 1 सेमेस्टर पूरा कंप्लीट हुआ था। एंड देन इट वाज अराउंड फरवरी 2020। हाँ, उस टाइम पे कोविड हिट हुआ था, हिट अपना, राइट। हम्म। पहला केस आया था अपना केरला साइड में। उसके बाद से कॉलेज बंद होना स्टार्ट हुआ, एंड देन आई थॉट कि लाइक ओके ठीक है, मैं इस बार होली की छुट्टी पे जा रहा हूँ। और फिर उसके बाद से मैं कभी कॉलेज पहुंचा ही नहीं। देन फिर सारा हुआ, पूरा सारा हम लोग ऑनलाइन ही देख रहे थे, मतलब सारी चीजें, क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही हैं, सेमेस्टर सारे ऑनलाइन चल रहे हैं, एक सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर। एंड देन समहाउ ऐसे ऐसे करके पूरे 2 साल बीत गए। अब हुआ क्या कि हम फोर्थ ईयर में आ चुके हैं, लाइक थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर एंड लाइक इट इज लाइक 6 सेम। तो अब बेसिकली इंटर्नशिप्स आने स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो वहां पे सीरियस होना स्टार्ट हुआ मैं। तो प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी क्लोज टू इंटर्नशिप्स के आने से 6 महीने पहले, बस उससे हम्म। पहले मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस थोड़ी मौज मारी थी प्रॉपर कॉलेज वाली। तो आई वाज जस्ट लाइक कि हाँ अब थोड़ा स्टार्ट करते हैं, तो मैंने डीएसए वगैरह थोड़ा स्टार्ट किया। एंड देन 6 सेमेस्टर के एंड पे, नहीं 7 सेमेस्टर में मुझे जस्ट पे ऑन कैंपस आई थी। तब मैंने उसमें अप्लाई किया था, एंड जस्ट पे के राउंड काफी सारे थे। तो वो एक के बाद क्लियर हो गए। एंड आई स्टिल रिमेंबर, आई गेस 19th ऑफ मार्च 2022 में मैं आया था बेंगलोर। तब मैंने अपनी पहली ऑफिशियल जॉब एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर स्टार्ट की थी इन बेंगलोर। उससे पहले मैं हैकर्स पे काम करता था, हैकर था, ट्यूरिंग वगैरह पे वहाँ पे। तो दिस ओके। इज ऑल अबाउट जर्नी। एंड रिसेंटली मैंने अभी अराउंड 1 साल या फिर नॉट क्लोज टू 1 साल, लाइक 8 महीने पहले मैंने स्विच किया है इस कंपनी में, विच इज आउटकम्स, विच इज अ फ्लोरिडा बेस्ड स्टार्टअप। तो रिसेंटली अभी मैंने ये स्विच किया। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक ब्रीफ जर्नी ऑफ माई सेल्फ, लाइक हाउ आई स्टार्टेड एंड हाउ इट्स गोइंग। ओके। ओके ग्रेट। सो जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने जसपे से पहले लाइक हैकर रैंक वगैरह में काम किया था, तो वो लाइक फुल टाइम जॉब थी या फिर इंटर्नशिप जैसा कुछ था? ओके बताता हूँ। तो क्या था कि जब मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करता था अराउंड मेरी सेकंड ईयर में, तो आई यूज्ड टू गिव लाइक कॉन्टेस्ट। तो जैसे कोडशेप पे हम्म। कॉन्टेस्ट होते थे, हैकर पे होते थे, राइट। तो देयर वाज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड कोडिंग ब्लॉक्स, राइट। तो हम्म। कोडिंग ब्लॉक्स एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे हम कोड करते थे, विच इज हैकर ब्लॉक्स, उनका एक प्लेटफॉर्म था। तो वहाँ पे कुछ कॉम्पिटिशन होते थे जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। तो समहाउ आई वाज एबल टू सिक्योर थर्ड रैंक लाइक ग्लोबली। तो उसमें मुझे पहली बार एक अपॉर्चुनिटी आई थी कि वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर थे पारिक जैन, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था कि हैकर में देयर वाज अ ओपनिंग, यू कैन ट्राई। तो वहाँ पे मैंने एज अ फ्रीलांस प्रॉब्लम सेटर ट्राई किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। वहाँ से मेरी जर्नी फॉर अ प्रॉब्लम सेटिंग स्टार्ट हुई थी। उसके बाद मैंने हैकर रैंक पे काम किया, सॉरी हैकर पे एज अ फ्रीलांस प्रॉब्लम सेटर। उसके बाद मैंने ट्यूरिंग पे काम किया। ट्यूरिंग पे भी सेम रोल था, एज अ फ्रीलांस प्रॉब्लम सेटर। एंड देन मुझे मुझे बेसिकली रीच आउट किया था अमन थत्रवाल ने, व्हिच वाज रियली लाइक लाइक मुझे मुझे बेसिकली ट्रस्ट नहीं हम्म। हुआ था जब उनका रीच आउट आता सामने से। तो ही हम्म। लाइक कि मैं अपने कक्षा पे एक कोर्स क्रिएट कर रहा हूँ एंड आई वांट प्रॉब्लम्स फॉर दैट। तो मैंने कहा ठीक है स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे मेरा पहला ऑफिशियल था कि उन्होंने मुझे ऑफर लेटर वगैरह भेजा था, पूरा प्रॉपर इंटरव्यू वगैरह हुए थे। तो दिस वाज द फर्स्ट ऑफिशियल जॉब एज अ प्रॉब्लम सेटर जो मैंने की थी उनके यहाँ पे। देन उसके बाद सीधे मैंने यहाँ पे मूव किया था। दैट समथिंग डिफरेंट कि लाइक एज अ प्रॉब्लम सेटर, पर मोस्टली हम स्टूडेंट्स लाइक जो भी ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं यहाँ पे, लाइक जो भी क्वेश्चंस होते हैं डीएसए के, वो जाते हैं सॉल्व करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। तो वो चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो आज के टाइम में अगर हम बात करें 2025 में, सो हाउ इम्पोर्टेंट इज डीएसए टू क्रैक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज? देखो ये क्वेश्चन ना बहुत डाइसी है टू बी ऑनेस्ट। मतलब डीएसए इस समय बहुत अलग सिचुएशन पे आ चुका है, जो कि आज से 2 या 3 साल पहले था। लाइक 2 या 3 साल हम्म। पहले हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अमेजोन कोई भी अगर कंपनी देखते थे, दे यूज टू आस्क ओनली डीएसए, राइट। बट अभी का हम टाइम देखें तो हमारे पास काफी सारे स्टार्टअप्स आ चुके हैं। लास्ट के 3 साल में बहुत सारे स्टार्टअप्स आए हैं जिनकी हायरिंग बूम पे हो रही है, लाइक राइट। जोमेटो, ब्लिंकिट, ऑल एवरीवन। और इवन हमारे जो पीबीसीज भी हैं उनके अंदर भी अब डीएसए के अलावा भी बहुत सारे राउंड्स होते हैं। कोडिंग हो गया, उसके बाद तुम्हारे पास एलडी के राउंड होते हैं, राइट। अब सिर्फ हम्म। फ्रेशर लेवल पे भी वो लोग डीएसए नहीं पूछते, उससे ऊपर भी जा चुके हैं। तो डीएसए इज रियली इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से देखो तो भी, और अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से देखो तो भी। बिकॉज समहाउ अगर तुम कंपनी के अंदर भी जाओगे तो तुम क्या काम कर रहे होगे, राइट। तुम इसके लिए प्रॉब्लम को उठाओगे, उसको सॉल्व कर रहे होगे यूजिंग योर स्टैक, राइट। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज रियली इंपॉर्टेंट। तो डीएसए आई वुड रिकमेंड कि करते रहो। बट हाँ, सिर्फ डीएसए पे फोकस करना इज अ बिग मिस्टेक यू कैन अवॉइड राइट नाउ। बिकॉज डीएसए
के सारे कुछ कुछ चीज़ें हो सकती है, बट सिर्फ उसके सारे नहीं हो पाएगा। तो आई वुड रिकमेंड कि डीएसए के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो करो। डीएसए इज इम्पॉर्टेंट, बट जब तुम सीनियर रोल्स पे जाओगे तब वो इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। बिकॉज जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जब मैंने SD2 राउंड दिया था यहाँ पे आउटकम्स में, हम्म। तो मेरे 5 राउंड हुए। लाइक अगर मैं बेसिकली लाइक जो HM राउंड होता है उसको हटा दूँ, तो टेक राउंड मेरे 5 हुए थे। 5 राउंड में से एक भी राउंड में मुझे डीएसए का सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इट वॉज ओके। कम्प्लीटली फ्रंट, कम्प्लीटली प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, कम्प्लीटली बैक एंड, कम्प्लीटली LLD, पूरा ऐसा था। तो एक भी डीएसए क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि like कुछ पूछेंगे, बट वो नहीं था। बट हाँ, अगर मैं देखूँ तो LLD वाले जो राउंड्स थे उनमें भी क्या था, दे गेव मी अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड देन आई हैव टू सॉल्व इट आउट। तो वहां पर समहाउ यूज तो सेम ही चीज हो रही थी, लाइक कि मैं इसको अगर लाइक इसके डेटा को अगर मैं क्यूरेट करूंगा तो वो कौन से स्ट्रक्चर में जाएगा, सो इज इट गोइंग टू बी अ ट्री और ग्राफ, राइट? तो लॉजिकल हम्म। चीजें वही होती, बट प्रॉब्लम्स वो नहीं पूछेंगे। तो डीएसए इज रियली इंपॉर्टेंट, बट या लाइक ओनली डीएसए इज नॉट रिकमेंडेड, वैसा। गॉट इट, गॉट इट। सो सिस्टम डिजाइन का काफी ज्यादा लाइक मार्केट में लोग बोल रहे हैं कि सिस्टम डिजाइन सीखो भी, लाइक इंटरव्यूज में काफी ज्यादा पूछी जाती है। उसके ऊपर थोड़ा बताइए, तो थोड़ा गाइड करिए कि सिस्टम डिजाइन जो है वो बेसिकली है क्या, और कैसे एक बिगनर स्टार्ट कर सकता है। ओके, बताता हूँ। देखो, सिस्टम डिजाइन बेसिकली क्या है मैं बताता हूँ। लाइक जब भी हम कोई कोड करते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं इसको स्टार्ट करता हूँ विद अ सिंपल एरर प्रॉब्लम, ठीक है? तो हम्म। डीएसए में हमने कोई प्रॉब्लम आई, हम क्या करते हैं, हम लीड कोड पे जाते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ कुछ हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, राइट? कि हमारा जो इनपुट साइज है वो इतना होगा, आउटपुट जो है वो इतना होगा, राइट? कुछ कुछ फाउंडेशंस होते हैं, उनके हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने कोड को राइट करते हैं और उसके कुछ कुछ टेस्ट केस को हम लोग पास करने का ट्राई करते हैं, राइट? तो ये हमारा यूज केस होता है पूरा। लेकिन जब हम्म। हम कंपनी में काम करते हैं तो क्या होता है, हमें कोड को जब लिखना होता है, हमें काफी सारी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है कि ये कोड कैसे कम्युनिकेट करेगा बाकी अदर कोड्स के साथ, पहला। दूसरा कि अगर मेरे बाद कोई और अगर इस कोड के ऊपर काम करना चाहेगा तो क्या ये कोड इतना अच्छा है कि वो उसका जो काम है वो चेरी ऑन टॉप रहे। सपोज करो कि मैंने तुम्हें एक बुक्स का स्टोर दे दिया और मैंने तुमसे कहा कि एक बुक को उठाओ और इस बुक के शेल्फ के अंदर जाके रख दो। तो अगर वो बुक सारी अरेंज्ड है तो इट वुड बी इजी, राइट, फॉर यू। बट वहीं पे अगर वो सारी बुक्स अगर मतलब एक ढेर बना के मैंने रखा है, तो इट वुड बी रियली हार्ड टू यू टू फाइंड लाइक ये बुक का कौन सा वाला पार्ट होगा, राइट? या फिर ये बुक राइट। कौन से पार्ट में जाती है। तो हम्म। वही चीज है। तो जब हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वर्ल्ड में एंटर करते हैं तो वहां पे सिर्फ कोडिंग करना या फिर कोई लैंग्वेज आना या फिर एक स्टैक पे मास्टर होना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, विच इज कोड को यूटिलाइज करना, कि कैसे उस कोड की स्केलेबिलिटी को बढ़ाना है, कोड के अंदर कैसे कैसे पैटर्न्स को यूज करना है ताकि हम उस कोड को स्केलेबल बना सके, रीयूजेबल बना सके। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हाँ, मेंटेन हो सके वो कोड, कि अगर मान लो हम्म। कल को और बंदा आता है, मैं अगर ये कंपनी छोड़ रहा हूँ, राइट, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम लीविंग दिस कंपनी और इफ यू आर ज्वाइनिंग, तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कोड वेरी इजिली। अगर कुछ अगर चेंज करना हो तो बहुत इजीली हो जाए। तो सिस्टम डिजाइन बेसिकली मैं अगर ऐसा बोलूँ, इज लाइक सेम एज ग्रामर फॉर आर इंग्लिश। हम्म। तो इंग्लिश में हम बात करते हैं तो कभी कभी होता है कि like, हमें समझ में आता है कि like, क्या हो रहा है। बट इंग्लिश जो ग्रामर है वो बेसिकली क्या करती है, वो तुम्हारे वर्ड्स को एम्फसाइज करती है, उसको मीनिंगफुल बनाती है, और जो बाकी लोग जो समझ सके उनके लिए थोड़ा अच्छा हो जाता है, राइट? तो बेसिकली इसको बेटर करती है। तो सेम डिजाइन पैटर्न्स हो गया, तुम्हारी एलएलडी हो गई, जो एचएलडी हो गई, वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच, जो तुमने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच तुमने सोची है किसी को सॉल्व करने के लिए, उसको इम्प्रूव करती है। कि समहाउ जब तुम किसी चीज को सॉल्व करने का ट्राई करोगे, लाइक तुम अगर उसको रियल लाइफ में सॉल्व करने का ट्राई करोगे, उस टाइम पे तुम्हें वहां पे रियलाइज होगा कि ओके, काफी सारी कॉम्प्लेक्स चीजें जो उसके बीच में हमें सोचनी पड़ सकती है। तो उस केस में हम्म। हमें डिजाइन पैटर्न्स बहुत हेल्पफुल करते हैं कि कैसे कैसे कोड को बनाना है, कौन कौन सी चीजों को फॉलो करना है, कौन कौन से रूल्स फॉलो करना है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो सिस्टम डिजाइन इज रियली इंपॉर्टेंट। और अगर तुम एक बहुत लाइक स्टार्ट अभी कर रहे हो, राइट, अगर तुम फ्रेशर हो, तो आई वोंट रिकमेंड कि तुम ज्यादा डेप्थ में जाओ। बट हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए कुछ कुछ चीजें। तो काफी सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल HTTP हो गया, वो कैसे काम करता है। जब हम ब्राउजर पे कोई कुछ सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्च किया youtube.com, राइट? तो youtube.com से क्या हुआ, बेसिकली ब्राउजर ने उस पर जो इनपुट लिया और जो यूट्यूब का जो पेज आया उसके बीच में क्या क्या चीजें हुई, लाइक कौन से कंपोनेंट पे गया, वो डोमेन नेम कहाँ से गया, उसकी IP एड्रेस कहाँ से आई, वो सब चीजें कहाँ से हुई। तो कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जो एज फ्रेशर तुम्हें पता होनी चाहिए। बट हाँ, तुम्हें अगर एक्चुअली उसके बारे में जानना है कि पैटर्न्स वगैरह क्या होते हैं, तो आई वुड रिकमेंड एक बुक है, सिस्टम डिजाइन बाय एलेक्स वू। उसके दो ओके। पार्ट है। आई वुड रिकमेंड बोथ पार्ट फॉर फ्रेशर्स। आई वुड रिकमेंड द फर्स्ट पार्ट फॉर फ्रेशर, पर दोनों पार्ट अगर तुम्हें एक्सपीरियंस है 1 से 2 साल का, तो दोनों पार्ट ट्राई करना, बहुत बहुत प्यारी बुक है वो। तो हाँ, सिस्टम डिजाइन के लिए इतना काफी है, लेकिन अगर तुम फ्रेशर हो तो इतना काफी है, इतना जान लो बस। ओके, सो लाइक अगर इतना कोई सीख लेता है तो वो इंटरव्यूज में इससे ऊपर नहीं पूछा जाएगा, राइट?
हाँ, करेक्ट, करेक्ट, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, एज़ अ फ्रेशर तो नहीं पूछेंगे। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। सो आपने अभी बताया कि आपने HD2 के रोल पे इंटरव्यू क्रैक किया था। तो एक बार हाँ, वो आप जर्नी शेयर करें कि क्या क्या आपके राउंड्स हुए थे, एंड आपसे DSA के अलावा क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी। रोड में पता चल जाएगा कि DSA के अलावा क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, ठीक है, अभी बताते हैं। देखो मेरा जैसे राउंड हुआ था, मैंने राउंड दिया था अराउंड लाइक 10 मंथ्स बैक, ठीक है? अराउंड हम्म। मैंने राउंड दिया था जुलाई के अंदर, जुलाई 2024। तो कैसे मैंने अप्लाई किया था फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हाँ। इसकी भी एक काफ़ी अच्छी स्टोरी है कि लाइक मैं बेसिकली क्या करता था, मैं बेसिकली लाइक काफ़ी सारे हमारे पास एक्सटेंशंस होते हैं, राइट? मैं उनको यूज़ हम्म। करके एचआर्स की ईमेल ढूँढता था और उनको कोल्ड ईमेल करता था कि लाइक ओके, इज़ देयर सम ओपनिंग गोइंग ऑन राइट नाउ? दीज़ आर माय स्किल्स एंड दिस इज़ माय रिज्यूमे। मुझे नहीं पता वहाँ पे ओपनिंग है या फिर कोई इंटरनल हायरिंग चल रही है, आई जस्ट बेसिकली कोल्ड ईमेल देम। तो ऐसे मैंने हम्म। उनको ईमेल किया था, समहाउ आई बेसिकली ईमेल्ड द एचआर ऑफ आउटकम्स एज़ वेल। तो ऐसे स्टार्ट हुआ। तो दे रिव्यूड माय रिज्यूमे, दे कॉल्ड मी एंड वी हैड अ चैट अराउंड लाइक कि क्या कंपनसेशन वगैरह, एक्सपीरियंस क्या-क्या सीन है। एंड देन मेरा पहला राउंड शेड्यूल हुआ। तो पहला राउंड वाज़ द नॉर्मल चैट कि लाइक वो टेलीफोनिक राउंड था जिसमें कुछ भी ज़्यादा मतलब ऐसे टेक्निकल नहीं पूछा गया। इट वाज़ जस्ट लाइक हम्म। अबाउट मैंने अभी तक क्या-क्या काम किया, इट वाज़ फ्रंट एंड और बैक एंड या फिर फुल स्टैक था या फिर वो सब चीज़ें। तो वो एक 30 मिनट की एक पहली सी कॉल थी, कॉल पे, बस। मतलब बेसिकली जी मीट था, उस पे एक कॉल हुई छोटी-सी और जहाँ पे हमने बात की थी लाइक मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैंने किस-किस चीज़ों पे काम किया है, मुझे स्टैक कौन-कौन से आते हैं, लैंग्वेज कौन-कौन सी आती हैं, वो सब चीज़ें एंड व्हाई आई वांट टू जॉइन आउटकम्स। तो इट इज़ जस्ट लाइक अ प्री एचआर राउंड जो मेरा हुआ था, व्हिच वाज़ हम्म। वेरी लाइक मुझे इसका कोई आइडिया भी नहीं था लाइक कि क्या होने वाला है। देन हमारा फर्स्ट राउंड हुआ। फर्स्ट राउंड वाज़ बेसिकली मोर ऑफ अ बैकएंड स्पेसिफिक राउंड। पहला, ओके। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार यहाँ पे हमें फुल स्टैक रोल पे जाना है, तो मेरा लाइक जो मेरी जो जर्नी थी पहले, जिस पे आई वाज़ मोर फोकस्ड ऑन फ्रंट एंड साइड। बैक एंड मैंने ओके। अपने कॉलेज में किया था बट थोड़ा ब्रश अप नहीं था। तो जब बैक एंड राउंड हुआ आई वाज़ लाइक रियली शॉक्ड कि लाइक ओके मैंने प्रैक्टिस नहीं की हुई है। बट या ठीक है, तो समहाउ वो क्या था कि लाइक हमने क्वेश्चन्स हमने ट्राई किए। तो एक मेरे को एक बैच मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करना था। फॉर एग्ज़ाम्पल जब जैसे क्या होता है कि जब भी हमारे पास सीपीयू है, हमारे पास हम्म। थाउज़ेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट एक बार में जा रही होती है, राइट? या फिर मैं अगर इसका एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि तुम्हारे पास एक रेडिस है। तो रेडिस के अंदर हज़ारों रिक्वेस्ट एक बार में जाती हैं, राइट? तो उन हम्म। रिक्वेस्ट को हम लोग बैच में तोड़ते हैं कि लाइक ओके एक-एक बैच एक बार में जाएगा और कब कौन से बैच को हमें प्रायोरिटाइज़ करना है, वो सब चीज़ें भी उसके अंदर होती हैं। तो एक सिमिलर काइंड ऑफ मुझे स्ट्रक्चर अपने कोड के अंदर क्रिएट करना था यूजिंग जावा। आई वाज़ नॉट अलाउड टू यूज़ सी प्लस प्लस और पाइथन। ये ओके। रिक्वायर्ड था वहाँ पे, मैंने उसको पूछा था, तो ही सेड कि नहीं जावा के अलावा कुछ और यूज़ नहीं कर सकते। इट वाज़ प्योरली 45 मिनट्स ऑफ राउंड बट समहाउ मैंने उनसे एक्स्ट्रा टाइम ले लिया था कि जस्ट आई वाज़ अबाउट टू क्लोज़ इट, तो कैन यू प्लीज़ गिव मी सम एक्स्ट्रा टाइम? तो उन्होंने मुझे हम्म। 8 मिनट एक्स्ट्रा आई रिमेंबर। तो 53 मिनट्स का मेरा ये राउंड हुआ था जिसमें आई वाज़ एबल टू लाइक क्रिएट द कंप्लीट कोड और लाइक ये मेरा पहला राउंड था। तो जब ये पूरा क्लियर हो गया, इट वाज़ नाउ अब ये बैकएंड का राउंड हो गया, राइट? इट वाज़ हम्म। मोर ऑफ अ क्रिएटिंग समथिंग बेस्ड ऑन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो वैसा लाइक ओके। कोई कोई भी ऐसे नहीं पूछा बट हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हमारी यूज़ हुई थी यहाँ पे। हम्म। नेक्स्ट राउंड मेरा जो हुआ था, वो मेरा पूरा राउंड हुआ था फ्रंट एंड के ऊपर। अब इस राउंड के ओके। अंदर मुझे क्या करना था, मुझे बेसिकली पूरी एक लाइक जैसे ट्रैफिक लाइट होती है, राइट? तो हमें ट्रैफिक हम्म। लाइट्स के अंदर टाइमर के साथ होता है कि लाइक ओके रेड ग्रीन ब्लू, सॉरी रेड ग्रीन और येलो, राइट? तो अब हम्म। 3 लाइट्स मेरे पास हैं, मुझे तीनों लाइट्स को कुछ-कुछ करके कॉन्फ़िगर करने, टाइम उनका चेंज करना था, राइट? कि एक टाइम के बाद ये होगा, एक टाइम के बाद ये होगा, एक टाइम के बाद ये होगा। तो ये मुझे पूरा कोड करना था विदिन 30 मिनट्स के अंदर और इसका पूरा यूआई बनाना है। साथ ही साथ मुझे एक 15 मिनट के अंदर जो बाकी टाइम है उसके अंदर वो मेरे को एक और कोड देंगे जो मुझे इसके अंदर ऐड ऑन करना है, व्हिच इज़ ओके। सम ऑफ एलिमेंट। तो वो मेरी पहले फ्रंट एंड की लॉजिकल एबिलिटी को मतलब टेस्ट करने का ट्राई कर रहे थे एंड देन दे वांट मी टू लाइक दे वांट मी टू अंडरस्टैंड कि लाइक ओके जो एक्जिस्टिंग कोड है उसको पुराने कोड के साथ मर्ज कैसे करना है। तो ये हम्म। वाला राउंड था मेरा। थर्ड और फोर्थ राउंड काइंड ऑफ अ सिमिलर, वो दोनों क्यूमुलेटिव राउंड ही होते हैं बिकॉज़ इट वाज़ अ 2 आवर राउंड व्हिच इज़ बेस्ड ऑन 2 डेज़ लाइक वो स्प्लिट ओके। हुआ था। जिसमें लाइक एलएलटी और एचएलटी दोनों में बात की थी, व्हिच वाज़ हम्म। हमने वहाँ पे 2 किए थे डिस्कस व्हिच इज़ कार पार्किंग लॉट पहला और हमने उसमें फिर दूसरा क्वेश्चन किया था व्हिच इज़ ऑन नेक्स्ट डे व्हिच इज़ गूगल डॉक। तो गूगल डॉक की कंप्लीट हमने एलएलटी की थी कि लाइक ये कैसे काम करता है, शेयरिंग कैसे करनी है, जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर फीचर ये होता था कि लाइक जब भी तुम गूगल डॉक को शेयर करते हो किसी के साथ में, तो वो शेयर कैसे जाता है। तो ये दोनों राउंड हुए थे। इसमें एक चेरी ऑन टॉप क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि नोटिफाई मी, एक अपना जो स्मॉल फीचर होता है जिससे फॉर एग्जांपल हम लोग जो फ्लिपकार्ट पे जाते हैं या फिर अमेज़न पे जाते हैं, कोई प्रोडक्ट को हम लोग ऐड करते हैं, राइट? और वो अगर कार्ट में नहीं होता है, हम्म। अगर वो प्रेज़ेंट तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, नोटिफाई मी, राइट? तो वो नोटिफाई मी कैसे काम करता है, तो वो बस एक उन्होंने बस पूछा, उसके बारे में कुछ कोड नहीं हुआ था। ये ऐसे हमारे ये 4 राउंड हो गए थे।
देन जो 5वां राउंड था वो बेसिकली एचएम राउंड था। आई थॉट कि ये नॉन टेक्निकल होगा, बट हाँ, ये समहाउ टेक्निकल हो गया। इसमें ओके। कुछ भी कोड नहीं हुआ। या इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड कि लाइक इस एचएम में कोई कोड नहीं पूछता, राइट, जनरली। बट राइट। उससे कोड पूछ, तो इट वाज मोर ऑफ अ टेक्निकल साइड, क्योंकि वो पूरा राउंड मेरी मेरी उसके ऊपर था, जो मेरी रेज्यूमे थी जो मैंने अप्लाई किया था इससे, वो पूरा हम्म। था कि मैंने किस टेक्स्ट पे काम किया है। उन्होंने एक एक पॉइंट को उठा के, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपनी रेज्यूमे में सीक्वल डाल रखा है, तो उन्होंने रैंडमली मुझसे एक सीक्वल की क्वेरी पूछ ली। अगर मैंने अपनी हम्म। रेज्यूमे डाल रखा है तो उन्होंने पाइथन के कुछ कुछ चीजें पूछ ली। और अगर मैंने सपोज करो डाल रखा है कि एक एक स्टैक था जिसमें मैंने बहुत कम काम किया था, like सिर्फ मैंने उसको टच किया होगा, विच हम्म। इज एंगुलर। एंगुलर मैंने ओके। बहुत कम काम किया है। तो उस टाइम पे उन्होंने कुछ एंगुलर का सवाल पूछा, वहां पे मैं अटक गया था। तो आई थॉट कि एचएम में मेरा नहीं हो पाएगा, बिकॉज काफी सारे कुछ कुछ चीजें थी जो मैंने रेज्यूमे से ब्रश अप नहीं की थी। आई थॉट कि हम्म। एचएम राउंड विच मोर ऑफ अ लाइक नॉन टेक राउंड होगा, बट समहाउ वो हाँ। टेक्निकल चीजें सारी हो गई थी। तो मुझे डाउट था कि ये राउंड तो नहीं हो पाएगा। तो हम्म। मुझे लगा कि हाँ, तो कुछ नहीं हो सकता, 4 राउंड हो गए एंड देन आई एम गोइंग टू बी लाइक रिजेक्टेड ऐसे करके। बट समहाउ मुझे बाद में मतलब मेल आता है कि लाइक ओके, यू गॉट शॉर्टलिस्टेड। तो मैं कहा ओके, सो दिस वाज द कंप्लीट 5 राउंड्स। और ये सारे टेक्निकल थे। इसके बाद एक 6 राउंड होता है जो कि एचआर राउंड था। जैसे कि फर्स्ट था अपने पास 30 मिनट कॉल वाला, वहाँ पे तुमसे कंपनसेशन वगैरह के बारे में बात करते हैं, विच इज कम्प्लीटली लाइक अ नॉर्मल राउंड। तुमसे पूछेंगे लाइक व्हाट व्हाई डू यू वांट टू जॉइन हियर, एंड देन 5 साल के हाँ। बाद तू कहाँ, नॉर्मल हाँ, के वो क्वेश्चंस होते हैं। नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस फिक्स हैं, वो सेम पूछे जाते वही, हैं। वो हर बार के जो फिक्स क्वेश्चन है वो वही पूछे जाते थे। तो ऐसे 6 राउंड हुए थे, जिसमें से टेक्निकल 5 राउंड थे। और सबसे यहाँ पे टेक की ग्राइंड हुई थी, वो सिर्फ 3 राउंड थे, फर्स्ट लाइक हम्म। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये सारे ओके। ओके। बेसिकली मेरे राउंड की पूरी प्रोसेस थी जो मैंने ज्वाइन किया। और मैंने ज्वाइन किया था अराउंड 14 अगस्त 2024। मैंने इस डेट पे भी ज्वाइन किया था आउटकम्स के अंदर। ओके। या सो दिस कंप्लीट जर्नी ऑफ आउटकम्स। ओके, सो लाइक दिस वाज फॉर HD2 रोल, राइट? बट अगर या कोई फ्रेशर अप्लाई करता है तो क्या उसके लिए भी सेम राउंड्स होते हैं एंड सेम डिफिकल्टी लेवल होता है, या फिर थोड़ा इजी इजी होता है? नहीं, फ्रेशर्स के लिए समहाउ बहुत इजी होगा, बिकॉज जब एसडी2 पे आप बात करते हो तो एसडी2 पे वो एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होती है, राइट। हम्म। फ्रेशर पे हमारी expectation ये होती है कि लाइक यू शुड बी एबल टू थिंक ऑफ लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, और थिंक ऑफ अ लॉजिकल सॉल्यूशन। उसको ऑप्टिमाइज करना हम तुम्हें हेल्प आउट करेंगे, बट तुम सोच पाओ, राइट। और तुम्हारे पास राइट। सीखने की थोड़ी हो कि लाइक ओके, यू वांट, यू हैविंग सम क्यूरियोसिटी टू लर्न एवरीथिंग, राइट। तो वो चीज हम्म। इंपॉर्टेंट होती है। अगर तुम फ्रेशर हो तो हमारी कंपनी में अभी रिसेंटली सिर्फ 3 राउंड होता है। पहला तुम्हारा एक टेक राउंड होगा जिसमें हम डीएसए पूछेंगे। सेकंड राउंड तुम्हारा एक होगा जिसमें थोड़ी सी हम बैकएंड या फिर फ्रंट एंड, जिस भी रोल की हायरिंग हो रही होगी उसके रिगार्डिंग कोई ओके। क्वेश्चन पूछेंगे, एंड मोर ऑफ अ प्रोजेक्ट बेसिकली जो तुमने खुद से क्रिएट किए हैं। एंड जो थर्ड राउंड होगा वो तुम्हारा एचआर राउंड होगा या फिर एचएम राउंड होगा। तो सिर्फ एचआर या फिर एचएम राउंड होता है, मतलब 3 राउंड ही होंगे स्पेसिफिकली फॉर अ फ्रेशर। हम्म। बट अगर तुम एचटी हो या फिर पोजीशन अगर इंक्रीज होती है, तो तुम्हारी स्किल्स और तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम्हारी राउंड इंक्रीज होते जाएंगे। बट अगर मैं जस्ट पे की बात करूं, जहाँ पे लाइक मैंने एक राउंड दिया था, तो वहां हम्म। पे समहाउ राउंड सेम रहते हैं, लाइक सबके फ्रेशर्स के भी और एक्सपीरियंस के भी राउंड सेम रहेंगे। ओके। बट जो जो क्वेश्चंस होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्रेशर अप्लाई करूँ इन जस्ट पे, तो मेरा इंटरव्यू ले रहा होगा कोई एसडी2। अगर कोई एसडी2 अप्लाई करे तो शायद उसका इंटरव्यू भी ले रहा होगा टेक लीड, राइट। तो राउंड सेम रहेंगे, बट जो इंटरव्यू लेने वाला जो बंदा होगा वो चेंज हो जाएगा, ताकि एक्सपीरियंस के हिसाब राइट। से वो मैच, राइट। तो वैसा। हम्म। सो ये ओके। फ्रेशर्स के लिए होता है वहां पर, यहाँ पे। गॉट इट, गॉट इट। तो हाँ। उनके लिए कितना DSA रिक्वायर्ड होगा कि यार इतना सीख लेते हैं, इतने टॉपिक सीख लेते हैं, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे? ये क्वेश्चन ना बहुत सही क्वेश्चन है, क्योंकि लाइक मतलब फ्रेशर्स में बहुत कंफ्यूजन रहती है हमेशा से कि लाइक हम कहाँ वही। तक पढ़े, कहाँ पढ़ने तक कि एक कंपनी ग्रैब हो पाए। तो हम्म। कंपनीज को ना पार्ट में तोड़ते हैं पहले, सर्विस बेस, प्रोडक्ट बेस और स्टार्टअप्स, ठीक है। सर्विस बेस में स्पेसिफिकली क्या होता है, हम लोग डीएसए लाइक, अगर तुम्हें लाइक नॉर्मल तुम्हें अगर एरे स्ट्रिंग स्टैक क्यू लिंक और लिस्ट। तुम्हें एलएल, हाँ, अगर तुम्हें एलएल आता है इतना तुम्हारे लिए काफी है। सर्विसेज में इससे ऊपर हम बहुत कम जाते हैं। लेकिन एप्टीट्यूड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एप्टीट्यूड ओके। के क्वेश्चंस पूछते हैं, लॉजिकल हम्म। रीजनिंग वगैरह वो सब पूछते हैं। जैसे टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, सेंचर हो गया, ये सब पूछते हैं। फर्स्ट राउंड और ये तुम्हें फर्स्ट राउंड वही होता है। वही 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 और ये तुम्हें अच्छा खासा एक पैकेज भी देते हैं, लाइक 8, हम्म। मतलब 5 से 8 तक का तुम्हें पैकेज आराम से यहाँ पे मिल जाता है, राइट। राइट। बट अगर हम थोड़ा से ऊपर जाए प्रोडक्ट बेस पे, जहाँ पे उनके सीटीसीज वगैरह सारे फिक्स होते हैं, लाइक वो 5-6 साल से फिक्स की उन्होंने रखे हुए हैं, वो पता नहीं इम्प्रूव नहीं हो रहे उनके। तो वहां पे डीएसए थोड़ा अच्छा पूछते हैं, लाइक वो तुमसे ट्री से स्टार्ट ही करेंगे, लाइक तुम्हारा ओके। डीपी से स्टार्ट होगा,
तो वहां पे मैं लाइक रिकमेंड करूंगा कि तुम एरे से स्टार्ट करो और ग्राफ तक जाओ कम से कम। तो ओके। एरे, स्टैक, क्यू, ग्राफ, डीपी, बस ये टॉपिक्स तुम्हारे सफिशिएंट है ताकि तुम Amazon, फ्लिपकार्ट या फिर मिंत्रा या फिर सपोज करो पेटीएम जैसी कंपनी अगर तुम्हें क्रैक करनी है तो इतना डीएसए तुम्हें आना चाहिए। मीनवाइल एज अ फ्रेशर अगर मैं बोलूंगा तो रेज्यूमे में तुमने जो भी ऐड किया है, इवन तो कोई एक सिंगल लाइन भी क्यों ना हो, उसके बारे में हम्म। अच्छे समझ के जाना, बिकॉज रेज्यूमे इज रियली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम फ्रंट एंड रोल पे अप्लाई करो, मेक श्योर तुम्हारा फ्रंट एंड तुम्हें अच्छे से आता हो। और अगर तुम बैक एंड अप्लाई करो, सेम, अगर तुम्हें बैक एंड भी अच्छे से बिल्कुल। आना, लाइक कैसे चीजें उसमें काम करती हैं, रेस्ट एपीआईज क्या होती है, नॉर्मल एपीआईज क्या होती है, पोजो हम्म। क्लासेस क्या होती है, वो सब छोटी छोटी चीजें जो कि बहुत बेसिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है वैसा। राइट। और जो थर्ड सेक्टर ऑफ कंपनीज है विच इज योर स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स में मैं रिकमेंड करता हूँ कि डीएसए इतना ज्यादा पूछते नहीं है, वहां पे एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुमने ओके। प्रोजेक्ट्स कैसे रखे हैं, तुम्हारे प्रोजेक्ट हम्म। लाइव कौन कौन से, राइट। तो मेरे काफी सारे दोस्त हैं जिन्होंने कभी डीएसए नहीं करी, कभी भी नहीं, लाइक उनकी कभी हम्म। हैकर इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बट हम्म। दे आर मेकिंग अराउंड लाइक 35 lakhs पर मंथ या फिर ऐसा कुछ, मतलब वो बहुत क्रेजी पैसा कमा रहा है क्योंकि वो हम्म। रिमोट काम कर रहा है जो कि राइट। बाहरी कंपनी, तो वो उनको डॉलर्स में पैसे देती है, राइट। मतलब 35 लाख मैं फ्रेशर के लिए नहीं बोल रहा, वो काफी एक्सपीरियंस है। हम्म। बट हाँ, मेरे बैच का एक दोस्त है जिसको मैं जानता हूँ, जो अभी की एज में लाइक मेरे एज का ही है, और वो 23 बैच का है, और वो अराउंड कमा रहा है क्लोज टू 48 lakhs पर ईयर, ओके। बेस फिक्स पे। तो काफी सही है, मतलब अगर तुम रिमोट जॉब पे काम कर रहे हो, तुमने कभी डीएसए नहीं करी, बट हाँ, ही इज रियली गुड विद हिज डेव स्किल्स, लाइक उसके पास प्रोजेक्ट्स है, वो जीसॉक में जा चुका है एंड ऑल। तो अगर तुम डेवलपमेंट पे बहुत अच्छे हो तो आई वुड रिकमेंड तुम स्टार्टअप्स में अप्लाई करो, बिकॉज स्टार्टअप्स ऐसे कंपनीज होते हैं जहाँ पे वो चाहते हैं कि लाइक बंदे को ऑलरेडी चीजें आती हो, हम बस उसको हम्म। ऑनबोर्ड करें, वी कैन स्टार्ट वर्किंग, राइट। बट वहीं जो राइट। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, उनमें उनके पास बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होती है, उनके पास टाइम होता है कि अगर तुम ज्वाइन करोगे, हम तुम्हें 2 महीने का टाइम देंगे, तुम्हारी ट्रेनिंग चलेगी, सिखा देंगे हम हम्म। तुम्हें, देन तुम कर सकते हो। तो ये पीवीसीज में होता है। बट स्टार्टअप्स के पास पैसे बहुत सारे होते हैं और टाइम बहुत कम होता है, तो दैट्स राइट। व्हाई दे वांट टू हैव एट एज मच एज बेस यू वांट। बट हाँ, तुम अगर स्किल्ड हो तो तुम्हें बहुत पैसा मिल जाएगा। तो ऐसे 3 टाइप की कंपनीज है जहाँ पे उनके स्पेसिफिक तुम प्रिपरेशन अपनी देख सकते हो, अपने हिसाब से, अपनी स्किल के हिसाब से एम कर सकते हो, एंड दैट्स हाउ यू कैन लाइक शिफ्ट योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कि तुम कैसे कंपनीज के साइड में तुम जाना चाहते हो। तो दैट वुड आई रिकमेंड कि लाइक ऐसे तुम अपनी चीजों के बारे में सोचो। राइट। एंड फॉर बोथ ऑफ दीज सिस्टम डिजाइन एक बेसिक लेवल का ही सीखना है या फिर थोड़ा और नेक्स्ट लेवल जाना पड़ेगा? नहीं, देखो अगर तुम फ्रेशर हो तो बेसिक लेवल इज इनफ, मतलब उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लाइक बेसिक हम्म। लेवल का मेरा मतलब है, सिस्टम डिजाइन ना बहुत बड़ा टॉपिक है। Like, अगर मैं बात करूँ तो ओके। सिस्टम डिजाइन के अंदर काफी चीजें आती है। फॉर एग्जाम्पल बेसिक जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं तुम्हारे, कि एचटीटीपी क्या होता है, डोमेन क्या होता है, डीबी शार्डिंग क्या होती है, तुम्हारी हम्म। कैशिंग क्या होती है, ये सब चीजें कुछ कुछ कॉमन से टॉपिक्स होते हैं कि लाइक ये तुम्हारे डीएसए या प्रॉब्लम सॉल्विंग से थोड़ा अलग है। जब तुम हम्म। डेवलपमेंट कर लेते हो, कोई प्रोजेक्ट लोकल होस्ट पे चल रहा होता है, अब वो लोकल होस्ट पे जब चल रहा है, उसको जब तुम कहीं पे होस्ट करोगे, उसके बाद जो चीजें आती है वो आती है तुम्हारे इस टॉपिक के अंदर कि लाइक कब ये होस्ट होगा, सर्वर क्या जा रहा है, सर्वर में डेटा क्यों हम्म। चाहिए, लाइक सीक्वल डेटाबेस, नो सीक्वल डेटाबेस में क्या डिफरेंस है, क्यों रिक्वायर्ड है, राइट। तो ये सब चीजें, ग्राफ क्यूएल क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, वो सब चीजें। तो ये अपना बेसिक वाली चीज होगी जो तुम्हें आना चाहिए। अगर तुम एक्सपीरियंस्ड हो तो मैं बोलूंगा थोड़ा एलएलडी के साइड भी जाओ, कि पैटर्न्स क्या होते हैं जो तुम हम्म। कोड करते हो, 3 टाइप के पैटर्न्स होते हैं, राइट। तो कौन सा पैटर्न कम यूज करना है, वो सब चीजें। और अगर तुम थोड़ा और एक्सपीरियंस हो तो आई वुड रिकमेंड कि वहाँ पे जाओ जल्दी पे, कि अगर तुम्हारे पास बड़ा प्रोजेक्ट है तो तुम उसको कैसे कंपोनेंट को यूज करोगे, लाइक अगर तुम्हें रेडिस यूज करना है, तुम्हें काफका यूज करना है, तुम्हें डीबी यूज करना है, तो डीबी तुम कौन सा चूज करोगे, तुम्हारा काफका कहाँ पे प्लेस होगा, तुम्हारा पोस्टग्रेस जाएगा, फिर कौन सा जाएगा, राइट। तो वो सब हम्म। चीजें। तो प्रेशर लेवल आई वुड रिकमेंड कि बेसिक वाला चीजें कवर कर लो। अगर तुम्हें 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो तुम एलएलडी पर भी जा सकते हो, उससे ज्यादा अभी मत जाना जब तक तुम्हें 4-5 साल का एक्सपीरियंस ना हो जाए, क्योंकि सॉल्यूशनिंग वगैरह जब तुम अपनी खुद की कंपनी में करोगे अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर और अपने काम के ऊपर, तब तुम ज्यादा अच्छे से सीख पाओगे। बिकॉज बुक्स में हम लोग बहुत कम प्रॉब्लम्स है अभी भी, अगर उसकी मैं बात करूँ तो सिस्टम डिजाइन के स्पेसिफिक मटेरियल बहुत कम है अभी, लाइक इंटरनेट पे ओके। डीएसए का यूट्यूब पर भी बहुत है, राइट। हाँ। कोर्सेज भी बहुत, बट उसके रिगार्डिंग एलएलडी वेलएलडी के रिगार्डिंग बहुत कम है। तो आई वुड रिकमेंड कि बेसिक्स इनफ इफ यू आर फ्रेशर, और अगर तुम एक्सपीरियंस भी हो तो एलएलडी तक इज फाइन। ओके। सो आपने एक बुक बताई थी, एक तो वहाँ से हम लाइक इसके बारे में सीख सकते हैं, बट इसके अलावा कुछ और लाइक यूट्यूब पे या फिर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम बेसिक्स सीख पाएं? सिस्टम डिजाइन के लिए काफी सारे मीडियम के आर्टिकल्स हैं, तो अगर तुम मीडियम पे ओके। जाओगे तो तुम्हें
काफी सारे ब्लॉग्स पढ़े हुए कुछ कुछ लोगों के, जिनको 10 साल हम्म। 3 साल के experience है। मतलब एक व्लेड करके एक बंदा है जो कि जावा के ब्लॉग्स लिखता है, राइट? अगर तुमने देखा ओके। हो तो हाँ। वैसे ही काफी सारे लोग हैं जो सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चन डालते रहते हैं। तो एलेक्स वो तो एक एक है जो कि तुम ले सकते हो, इसकी पीडीएफ भी है, वो तुम भी ले सकते हो। दूसरा है, एक बुक और थी मेरे पास, विच इज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। अगर मेरे पास पढ़ी हो तो मैं दिखाता हूँ, एक जस्ट वेट करना एक ओके ओके। मिनट। अगर तुम्हें एक्सपीरियंस हो चुका हो तो तुम, आई वुड रिकमेंड कि ये एक बुक है विच इज क्लीन आर्किटेक्चर। सिस्टम डिजाइन के बाद तुम इसको लाइक पढ़ सकते हो, ये बहुत ही प्यारी बुक है, इसमें तुम बहुत सारी चीजें सीखते हो विच इज मोर फोकस्ड ऑन कि तुम कैसे अपने आर्किटेक्चर पे ध्यान देते हो, कौन से तुम आर्किटेक्चर पे जाओगे, मोनोलिथ आर्किटेक्चर होगा या फिर तुम्हारा कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होगा, तो वो सब चीजें। और अगर तुम्हें सिस्टम के बारे में अगर और जानना हो तो आई वुड रिकमेंड कि काफी सारे ट्विटर पे पेजेस हैं। ट्विटर पे अगर तुम जाओगे तो काफी सारे पेजेस हैं जो उसके बारे में पोस्ट करते रहते हैं, तो उन पेज को फॉलो करो। तो ओके। पहला हो गया अपनी बुक, दूसरा हो गया कुछ कुछ मीडियम के आर्टिकल्स, तीसरा हो गया हम्म। ट्विटर। तो बुक्स तो आई वुड रिकमेंड कि लाइक जो मुझे बहुत प्यारी लगती है, लाइक बुक्स में देखते रहता हूँ, बिकॉज आई वोंट रिकमेंड कि बुक्स को भी तुम ऑनलाइन पढ़ो जाके लाइक पीडीएफ के थ्रू। तो मुझे लाइक ऐसे बुक को हाथ में लेके पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है। तो हाँ। बुक्स तो आई वुड रिकमेंड सबसे पहले वही ट्राई करो, और बेसिक्स के लिए काफी होता है। ओके ओके गॉट इट। ओके सो एट द एंड कोई भी एडवाइस आप देना चाहो जो भी स्टूडेंट्स अभी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं एंड लाइक वो 2025 में अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं और एक अच्छी जॉब क्रैक करना चाहते हैं, तो उनको कोई भी आप रोड मैप या फिर कोई भी एडवाइस देना चाहो? एडवाइस तो देखो, मैं मतलब एडवाइस तो नहीं, बट हाँ एक सजेशन दूंगा कि हम्म। अगर तुम अगर भी स्टार्ट करो, लाइक अगर तुम अभी अपने थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में हो, ट्राई टू फोकस ऑन मोर ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग रेदर देन कंप्लीटिंग एज मच एज क्वेश्चंस। क्योंकि मैंने काफी देखा है कि अभी जो स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, जो आ रहे हैं, वो लीड कोड के पे पोस्ट बना के लाइक डालते हैं कि लाइक ओके मैंने 1000 क्वेश्चन कर लिए, 2000 कर लिए, 20,000 कर लिए, राइट? राइट। तुम 10 प्रॉब्लम सॉल्व करो, बट ऐसे करो कि तुम 10 के बाद उनके जैसी सारी प्रॉब्लम तुम्हें सॉल्व कर नहीं आ पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम्म। तुमने डीपी की 5 प्रॉब्लम सॉल्व करनी, बट अब तुम्हें डीपी आ गया अच्छे से, राइट? तो चूज वाइजली कि व्हाट टू सॉल्व एंड हाउ टू स्पेंड योर टाइम, पहला। और दूसरी चीज कि जब तुम अप्लाई कर रहे हो, कभी भी ये मत सोचो कि तुम्हें पूरा जब तुम सीख जाओ उसके बाद ही मैं अप्लाई करूँ। ट्राई टू गिव इंटरव्यूज, कई बार फेल हो, कई सारे इंटरव्यूज में रिजेक्शन हो जाए, अच्छी बात है ये। ताकि तुम जब तुम अच्छी कंपनी में जाना स्टार्ट करो और जब तुम किसी मेन एम गोल पे जाओ, तो वहां पे तुम एक कंप्लीट एक शॉट दे पाओ कि लाइक ठीक है एक बार में पूरा हो जाएगा। क्योंकि वहां पे अगर तुम्हें एंग्जाइटी अगर होगी तो दिक्कत हो जाएगी, राइट? इवन दो यूर कॉन्फिडेंट, इवन दो यूर हैविंग स्किल्स, बट वो चीज तुम भूल जाओगे। तो कॉन्फिडेंस इज रियली इंपॉर्टेंट। उसके लिए मैं बोलूंगा कि लाइक काफी सारे मॉक इंटरव्यूज दो, दोस्तों के साथ बैठो, उनके साथ मॉक इंटरव्यूज दो, या फिर कंपनीज में ऐसे ही अप्लाई कर दो। तुम्हें अगर स्किल में लगता है कि ओके कंपनी 5 पूछ रही है, तुम्हें अगर 2 आती है, कर दो अप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंटरव्यू ओके। होता है स्केड्यूल तो अच्छा है, ना हो तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो हम्म। इंटरव्यूज देना स्टार्ट करो। और दी लास्ट इज मोर लाइक लास्ट जो एडवाइस दूंगा फॉर फ्रेशर स्पेसिफिकली, कि कोई भी लाइक टैग को चेज मत करना कि लाइक अगर तुम्हें मैंग में जाना है तो तुम्हें सिर्फ मैंग में ही जाना है, तुम्हें अगर फैंग हम्म। में जाना है तो में जाना ट्राई कर रहे हो, या फिर कोई कंपनी या फिर कोई भी, कि सपोज करो मेरे को 20 एलपी की जॉब चाहिए, तो उसी के चक्कर में तुम टारगेट करे जा रहे हो, देन 15 एलपी का अगर तुम्हारे पास ऑफर भी आया, तुमने उसको भी छोड़ दिया। तो वो मत करना। ट्राई टू स्टार्ट कि लाइक पहले तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब पे जाना है, एंड देन यू कैन स्विच समवेयर एज वेल। तो ट्राई करो कि पहले तुम एक जॉब उठा लो, कुछ पैसे कमाना स्टार्ट करो, काम सीखना स्टार्ट करो, रियल वर्ल्ड कंपनी में जाओ, कोड करो, एंड देन यू कैन चेज ऑल योर ड्रीम्स। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम भी अगर हो जाएगा तो कुछ भागा नहीं जा रहा। सबके पास अपना अपना टाइम है, सबके पास अपनी अपनी बैंडविड्थ है, और सबके अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। तो अगर हो सके तो पहले काम पे फोकस करना, पैसे बाद में बहुत आएंगे, सच में बहुत आएंगे, ये फील्ड में बहुत पैसा है। और मुझे नहीं लगता कि जो अभी हम बूम चल रहा है कि यही वगैरह से जॉब जा रही है, यहाँ से हाँ। जॉब और आ रही है, इससे कुछ राइट नहीं होने राइट वाला है, राइट। इससे, राइट? तो सही टाइम पे सही चीज पे ध्यान दो, ताकि तुम एट द एंड तुम सही जगह पे पहुंच पाओ। दिस वुड बी लाइक द लास्ट एडवाइस व्हिच आई वुड गिव टू लाइक, या। गॉट इट करे। सो थैंक यू सो मच अभय फॉर कमिंग एंड आपने जो भी टिप्स दी जो भी गाइडेंस दिया उससे आई होप लाइक जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। सो थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक्स तरुण फॉर इनवाइटिंग, एंड या, और जिसको कुछ भी अगर लाइक प्रॉब्लम्स हो अगर सिस्टम डिजाइन को लेके, तो मैं एक पेज रन करता हूँ लाइक इंस्टाग्राम पे, तुम अगर चाहो तो उस पर हाँ, देख सकते हो। मैं जो भी आपके लिंक्स हैं वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। सो लाइक किसी को भी रीच आउट करना होगा सो दे कैन रीच आउट।